इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ सेक्टोरल डिस्कशंस करेंगे, जो से जहाँ पे कुछ बहुत लोग बुलिश हैं या किसी को कोई सेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा 3 सेक्टर हमने चुने थे। एक हमने चुना आईटी, जी, जिसके लिए आज किसी को प्रेम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। बैंक के लिए एकदम उमड़ रहा है, छलक रहा है प्यार, जिससे बात करो बैंक 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 फाइनेंशियल। तीसरा सेक्टर एफएमसीजी, बेचारा इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अभी तो लोग मतलब ना थोड़ा मुंह घुमा लेते हैं, ये ठीक है यार, रूरल इलाके में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या पसंद है आपको इन तीनों में से? नहीं, मेरे को आईटी इसमें सबसे ज्यादा पसंद है नीरज जी। आप मोहब्बत नहीं का बैंक से कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बैंक तो ठीक है, कोर होल्डिंग रहती है पोर्टफोलियो में, पर इस टाइम अपॉर्चुनिटी मैं देखूं कि जो एक सेक्टर ऐसा नेग्लेक्टेड है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक एनालिस्ट का ऐसा ओपिनियन है कि यूएस रिसेशन में जाएगा या चला गया है या रहेगा काफ़ी टाइम, तो जो आईटी स्पेंड्स हैं वो बड़े बैंक्स के और बड़ी कंपनीज के कम होंगे, और उसकी वजह से जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं, बड़ी भी छोटी भी, उन सब पे इम्पैक्ट आएगा। और थोड़ा बहुत ये हो भी रहा है, पर जैसे हमने देखा यूके में जो कंपनीज काम करती हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, मैस्टेक जैसी कंपनीज हैं। पर मेरे को लगता है कि अगर रिसेशनरी इन्वायरमेंट भी रहा यूएस में, तो यूएस को ऐसी कंपनीज के साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे जो उनका कॉस्ट कम करे, क्योंकि तभी वो डिफ्लेशन इंपोर्ट कर पाएंगे। कि यूएस को अगर करने की इन्फ्लेशन कम करे तो क्या ऑप्शन है? आपकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो तो है आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर, अब आपको अपना कॉस्ट कम करना है तो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडियन आईटी कंपनीज इस टाइम पे इतनी स्किल्ड अप हैं, जैसे टीसीएस को आप लें तो उस टीसीएस, एक्सेंचर, कैपजेमिनाई और आईबीएम, ये 4 या 5 कंपनीज है जो टॉप लीग में है, जिनको $1 बिलियन बिड्स के लिए भी इनवाइट किया जाता है। फिर सेकंड टावर में दूसरी कंपनीज हैं, अपना इन्फोसिस है, विप्रो हैं, इस तरह के स्केल की कंपनीज है। तो इंडियन कंपनीज ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर की इतनी अच्छी पिरामिडिंग कर लिया इस टाइम पे, और जो एट्रिशन जो हो रहा था हाई बिकॉज ऑफ स्टार्टअप हायरिंग, अब वो भी प्रेशर कम है बिकॉज स्टार्टअप से इतने ले ऑफ्स हैं इस टाइम की, लोगों की मोहब्बत थोड़ी कम हो गई है अभी कि भागे ट्विटर मेटा के पीछे या नई कंपनीज के पीछे, तो एट्रिशन रेट भी कम हो रहा है। और वर्स्ट केस में नीरज जी, मैंने देखा जो वर्स्ट टाइम था इनका पिछले साल भर में, किसी भी कंपनी का मार्जिन ज़्यादा कम नहीं किया, तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली मार्जिन अपना मेंटेन किया, ग्रोथ भी दिखाया। मतलब टीसीएस जैसी कंपनी के लिए डबल डिजिट ग्रोथ दिखाना विथ मेंटेनिंग द मार्जिन विथ अ हाई एट्रिशन रेट इज क्वाइट रिमार्केबल। तो मुझे लगता है आईटी कंपनीज जो हैं, और वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हमने काफ़ी देखा, आपने अभी दिखाया जो पिक्चर, उसमें दिख रहा है 40 से लेके 10% तक का वैल्यूएशन करेक्शन है। Correct. तो एक अच्छा स्वीट स्पॉट एमर्ज कर रहे हैं, और ये कंपनीज काफ़ी शेयर होल्डर फ्रेंडली हैं, कॉन्स्टेंटली बाईबैक करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली डिविडेंड देते रहते हैं, बोनस करते रहते हैं, तो जो भी कैश आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये एक वैल्यूएशन ड्रिवन अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है आईटी में, मुझे लगता है। बैंक्स तो एवरग्रीन है, मतलब इंडिया में अगर जीडीपी 7% ग्रो करेगा तो बैंक्स 15-16% ग्रो करेंगे ही करेंगे अक्रॉस द बोर्ड। अब उसमें यही है कि जो लेंडर्स पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं, तो उसमें कौन ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी है, मतलब लेंडिंग का बिजनेस सिर्फ क्रेडिट डिसीजन पे है, तो कौन ऐसा लेंडर अच्छा है जो अपनी बुक की क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, ग्रो कर रहा है और अपना एनआईएम मेंटेन कर रहा है। अगर ये 3 चीज़ सिंपल आपने कर ली तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से। और तीसरा, एफएमसीजी में इतना बुलिश नहीं हूँ मैं फ्रैंकली। एक तो वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, दूसरा वॉल्यूम पे काफ़ी प्रेशर है फ्रॉम डोमेस्टिक ब्रांड्स। अभी जो टियर 2 टियर 3 की हम बात करते हैं, वहाँ पे सब अच्छे लोकल तगड़े ब्रांड्स हैं अभी। तो जो कंज्यूमर्स के पास चॉइस है, बहुत टफ फाइट है, तो अब कंज्यूमर को यही नहीं कि वो नेस्ले और लीवर या इमामी या मैरिको या डाबर इनके ही प्रोडक्ट्स खरीदे, या गोदरेज कंज्यूमर, उसके बाद बहुत ऑप्शंस है लोकल अभी। मैं पैकेज मिठाई क्यों खरीदूंगा, हलवाई हमारा बना रहा ताजी एकदम। बिल्कुल, तो इनकी वजह से इन पे वॉल्यूम प्रेशर है अभी, और उसकी वजह से मार्जिन प्रेशर है, कॉस्ट प्रेशर है, सारे तरह के प्रेशर हैं। और जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं, ऐसे बीका जी का भी लिस्टिंग हुई आपने देखी, हल्दीराम की लिस्टिंग शायद हो, इस तरह के जो प्लेयर्स जो आ रहे हैं, और सोप में और अदर, वो सब अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं अब एफएमसीजी को। और तो इसकी वजह से अब जो एफएमसीजी की जो वैल्यूएशन है 50-60 टाइम के पी मल्टीपल की, तो वो देख के मुझे नहीं